क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 एंड 3 क्या दिए उनको देखेंगे, क्योंकि 2 और 3 दोनों एक दूसरे के तरीके के हैं, एक ही तरीके के हैं। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, दोनों एक तरीके के। एक समझा दूंगा, दोनों करवाऊंगा क्वेश्चन, एक समझाऊंगा, दूसरा ऑलरेडी आपको आ जाएगा, मगर क्वेश्चन दोनों का आंसर मैं दूंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है वो देखते हैं। कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं। कितने अवयव हैं ये देखिए, कह रहा है 24 अवयव। हमारे पास अवयव कितने मिल गए, अवयव 24। अब हमारे पास अवयव मिल गए 24। तो कह रहा है संभव कोटियां, हमें क्या निकालना है, कोटियां निकालनी है। अगर 24 अवयव है तो इनकी कोटियां क्या होंगी, इनको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। हमें कोटियां निकालनी, क्या निकालना है, कोटियां। कोटियां निकालना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बता दो कोटियां निकालेंगे कैसे। हम निकालेंगे इसका, ये देखेंगे 24 किसके किसके टेबल में आता है। दोबारा देखिए 24 किसके किसके टेबल में आता है, उसी के मल्टीप्लाई में रख देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाए, कोटियां। कोटियां जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि कोटियां क्या होती है कि ये जो होते हैं इनका फैक्टर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं, या मल्टीप्लाई में फॉर्म में रख देते हैं, वही हमारे पास कोटियां होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए 24 किसके टेबल है, 1। अगर 1 इंटू 24 लिख दिया, 1 24 1 जा 24 हो जाएगा। फिर कामा मैंने इसको चेंजमेंट कर दिया, 24 के टेबल में 1 बार करेंगे 24 आ जाएगा। अब देखिए 1 के बाद हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं, दूसरे 2 में आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल कितने बार में आता है, 12 बार में आता है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, 12 मल्टीप्लाई 2। अभी हमने 2 तक देख लिया। अब हम देखेंगे 3 के टेबल में क्या आता है, बिल्कुल आता है। तो क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई 6। 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, 6। 3 मल्टीप्लाई 8 होता है जब आता है 24। क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई 8, 3 8 जब कितना होता है 24। तो हम इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते थे। 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3। अब आते हैं आगे, 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 4 के टेबल में। 4 मल्टीप्लाई कितना होता है, 6। फिर 6 का इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। अब देखेंगे 4 के बाद क्या आता है, 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता था तो हमने लिख दिया। 7 के टेबल नहीं आता। 8 के टेबल में आता था मगर हमने ये लिख दिया। 9। तो हमारे पास कोटियां कितनी निकल आए, संभव कोटियां 1 2 3 4 5 6 7 8। तो संभव कोटियां कितनी हो गई, 8 हो गई। और हमारे पास अगर 24 अवयव दिया है तो उसकी संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, 8। कैसे निकालते हैं, मैंने कहा इसी का फैक्टर करते हैं, जिसके जिसके ये टेबल में आता है उसी के मल्टीप्लाई में रख देते हैं तो उसकी क्या निकल आती है, अब निकल आती हैं अवयव कोटियां हमारे पास निकल आती। फिर आगे हमने संभव कोटियां इसकी निकाल दी। फिर आगे भी कुछ कह रहा है यदि इसमें 13 अवयवों की संख्या कितनी है। अब अगला एक इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिया। सेकेंड वाला अवयव कितने हैं हमारे पास, 13 है। कितने हैं, अवयव 13 हैं। तो इसकी कोटियां निकालनी, क्या निकालनी, दोनों की कोटियां निकालनी थी। चलिए अब 13 की कोटियां निकालना स्टार्ट करते हैं। 13 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और स्वयं के टेबल में। तो मैंने लिख दिया 1 इंटू 13 कामा 13 इंटू 1। इसके अलावा इसकी कोई संभव कोटि है क्योंकि ये और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो इसकी संभव कोटियां 2 हैं। 13 की संभव कोटियां कितनी है, 2 हैं। 24 की संभव कोटियां 8 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या कितनी दी है, 18 है, तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी, क्या निकालना है, संभव कोटियां। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अवयव हमारे पास कितना मिल गया, 18।
अवयव हमारे पास कितना मिल गया 18। अब इसकी संभव कोटियां निकालनी, क्या निकालनी है, कोटियां। कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 के टेबल में हमेशा 1 के टेबल में आएगा, तो इसका उल्टा भी कर देते हैं, जो हम लिखते हैं उसका उल्टा। 2 के टेबल में आता है, कै बार में आता है, 9 बार में। 2 9 जा 18, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 के बाद आता है 3, 3 के टेबल में भी आता है, 3 इंटू 6, 3 6 जा 18, तो 6 से 3 जा भी क्या होता है, 18 होता है। 6 3 के बाद आता है 4, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 5 बाद 6, 6 के टेबल। इसकी संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, यदि इसमें अवयव क्या है, 5 है, तो उसकी संभव कोटियां। अब अगले स्टेप में हमारे पास अवयव कितने दे दिया है, 5, तो इसकी क्या निकालनी है, कोटियां निकालनी है। कोटियां कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई। 5 किसी के टेबल नहीं आता, 1 के टेबल में आता है। 1 इंटू 5 हो जाएगा 1, और 1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 हो जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड के ये कोटियां हैं, संभव कोटियां, और क्वेश्चन नंबर 2 के ये संभव कोटियां हैं।